दोस्तों नमस्कार। आइए हम अपने जीवन को ही समझें। हमारा जीवन मूल्य क्या है, हमारा जीने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा की शुरुआत एक कविता से करना चाहूँगा। जिंदगी एक सफ़र है दोस्तों, जिंदगी एक सफ़र है दोस्तों, कांटों से भरा फूलों से सजा ये डगर है दोस्तों। जिंदगी एक सफ़र है दोस्तों, ये जिंदगी है ताश के वो पत्ते, कभी हंसाए तो कभी रुला दे। ये जिंदगी है आसमां के तारे, कभी अंधेरा तो कभी उजाले, कभी अंधेरा तो कभी उजाले। जिंदगी एक सफ़र है दोस्तों। मित्रों, जीवन क्या है, इसे समझने के लिए हम जीवन को 3 पृष्ठों में विभाजित कर देते हैं। प्रथम पृष्ठ है हमारा जन्म, जिस पर हमारा कोई वश नहीं होता। हमें यह मालूम नहीं होता कि हम कहाँ जन्म लेंगे, कैसे जन्म लेंगे। अंतिम तृतीय पृष्ठ है मृत्यु, जिस पर भी हमारा कोई वश नहीं होता, कब और कहाँ किस परिस्थिति में हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे। लेकिन बीच का दूसरा पृष्ठ का नाम ही है जीवन। इस पेज पर हमारा पूर्ण वश रहता है। हम इसे किस रूप में जी सकते हैं, स्वयं पर निर्भर करता है। जीवन जीने की कला को जिसने समझा वह आज मानव है, जो नहीं समझ पाए वह आज दानव है। जीवन प्यार और सुंदरता का योग है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रेम और आनंद के साथ जीना सीखें। मित्रों, जीवन की सफ़र में मध्य पेज को किस रंग से रंगते हैं, उसे रंगीन व खुशनुमा बना पाते हैं या नहीं, हमारे स्वयं पर निर्भर करता है। मेरे पिताजी हमेशा फूल को देखकर कहा करते थे, जिंदगी गुलाब की फूल की तरह होती है, कुछ दिन खुशबू बिखेरने के बाद स्वयं बिखर जाती है। निश्चित ही फूल की यह उदाहरण, उसमें निहित भावों को यदि हम समझ लें तो निश्चित ही जीवन मूल्य परक होगा। मध्य पेज को हम जिस सुंदर स्याही से भरने का कार्य किए हैं, वही अमीर स्याही हमारे जीवन को सुंदर और मूल्यवान बना देगा। हम सभी जानते हैं कि मूल्यों से ही उत्तम चरित्र निर्माण होता है। मूल्य वह है जो जीवन को आनंद से भर देता है। आनंद बाहर की वस्तु नहीं है और न ही आनंद बाहर खोजने से प्राप्त होता है। मित्रों, आनंद तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर निहित वह तत्व है जो मनुष्य के मन में विद्यमान होता है। यदि मन आनंद से पूर्ण है तो हर वस्तु, स्थिति और स्थान आनंद से भरा होगा। इसलिए जीवन जीने की तरहीज बदल दो, जीवन जीने का सलीका अपने आप आ जाएगा। मित्रों, जिंदगी आइसक्रीम की तरह होती है। कोई टेस्ट करके जीता है, कोई वेस्ट करके जीता है। वेस्ट तो होना ही है, इसलिए टेस्ट कर कर जियो, जीवन को आनंद के साथ जिए, मूल्यों से भर कर जिए। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म से ही हमारे जीवन में विकार तत्व व मूल्य परक तत्व दोनों समाहित रहते हैं। समय समय पर दोनों तत्व उभरते और छिपते रहते हैं। काम, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, जलन आदि हमारे विकार तत्व हैं तथा सदाचार, आनंद, प्रेम, बंधुत्व, सत्य, शांति, अहिंसा आदि हमारे मूल्य परक तत्व हैं। जीवन में दोनों तत्वों का द्वंद्व स्वाभाविक है।
जिस व्यक्ति ने विकार तत्वों पर विजय प्राप्त कर लिया है, अर्थात मूल्य परक तत्वों को उभार लिया है, वह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने विकार तत्वों को उभार लिया, वहाँ विकार तत्वों का विजय होता है और उस व्यक्ति से हर आदमी दूर होना चाहता है, उससे संबंध विच्छेद करना चाहता है। इसलिए मित्रों, जीवन को मूल्य परक बनाना है तो अपने मूल्यों को उभारो, विकार तत्वों को दबा दो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिंदगी की दौड़ में कोई विजेता नहीं बन सकता। यह सत्य है कि जिंदगी की दौड़ में कोई विजेता नहीं बन सकता, लेकिन मूल्यों से भरा कर्म उसे जरूर विजेता बना देता है। हम सभी जानते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, नाशवान है, पानी के बुलबुले के समान है, कब फट जाए कोई गारंटी नहीं। जलता हुआ दीपक के समान है, जो तेल के रहते तक अपने प्रकाश से संसार को प्रकाशित करता है, लेकिन तेल खत्म होते ही कब बुझ जाए पता नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक अच्छे कर्म कर लेना चाहिए। हमारा हर कर्म मानव मूल्यों से भरा हो। हमारे जाने के बाद लोग हमारे कर्मों को याद करें। संत कबीर ने ठीक ही कहा है कि पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यो तारा प्रभात। मित्रों, जीवन दोबारा मिलने का नाम नहीं है, इसलिए पौधों से फूल तोड़ना, पेड़ों से फल तोड़ना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। लेकिन पेड़ लगाकर फल तोड़ने की मज़ा कुछ और होता है, और इसी का नाम जीवन है। मनुष्य के जीवन में उसका जीवन मूल्य सुरक्षा कवच के रूप में होते हैं, जो हर परिस्थिति से सामना करने की शक्ति देते हैं। इन्हीं मूल्यों के कारण हर कोई सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जीवन मूल्य ही हमें दानवता से मानवता की ओर ले जाता है। जीवन की सत्यता को समझकर जीना ही जीवन है। जीवन में जो उत्तरदायित्व मिला है उसे समय रहते निष्ठापूर्वक पूर्ण कर लें। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का आकलन उसके जीवन मूल्यों से ही किया जाता है। गौतम बुद्ध, चाणक्य, महावीर स्वामी, कबीर, रैदास, तुलसीदास आदि महापुरुषों अपने जीवन मूल्यों के ही कारण इतिहास में अमर हो गए। जीवन मूल्य हमें सकारात्मक बनाते हैं। मूल्यहीन जीवन का समाज में कोई अस्तित्व नहीं होता। मूल्यहीन व्यक्ति समाज के लिए बोझ बन जाता है। मूल्य ही जीवन को ऊर्जा प्रदान करते हैं। संसार के सभी महापुरुष, विद्वान, कवि, संत आदि अपने ऊंचे आदर्शों के कारण समाज को दिशा प्रदान कर रहे हैं। जीवन की सार्थकता तब होगी जब हमारा जीवन समाज व राष्ट्र निर्माण के लिए काम आए। जीवन तो संघर्षों का नाम है। इस संघर्ष को जिसने खुशनुमा बना लिया वही इतिहास बनाता है। जीवन को मूल्यों से भर कर जिए, नहीं तो जीवन एक सफ़र बनकर रह जाएगा जिसमें कोई आपकी उपलब्धि नहीं होगी। कोई ऐसा रास्ता नहीं होगा जिस पर आने वाली पीढ़ी चलकर गर्व महसूस करे और अपने मंजिल को प्राप्त करे। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में कादर खान द्वारा बोले गए डायलॉग कितनी ही सार्थक है। वे कहते हैं, इस शहर ये खामोशियों में, इस खामोश शहर में, इस मिट्टी के ढेर के नीचे सब दबे हैं। मौत से किसको रास्ता गारी है, मौत से कौन बच सकता है। आज उनकी तो कल हमारी बारी है। पर मेरी एक बात याद रखना, इस फ़कीर की बात याद रखना, ये ज़िंदगी में बहुत काम आएगी कि अगर सुख में मुस्कुराते हो तो दुख में कहकहा लगाओ। क्योंकि जिंदा है वे लोग जो मौत से टकराते हैं, पर मुर्दों से बदतर है वे लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए है, तवायब की तरह आता है, दुनिया को बहलाता है, दिल को बहलाता है और फिर चला जाता है। मगर दुख तो हमेशा साथी है, एक बार आता है तो कभी लौट कर नहीं जाता। इसलिए
सुख को ठोकर मार, दुख को गले लगा, तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। ज़िंदगी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जीवन तो किराए का घर है। किसी ने ठीक ही गाया है, ज़िंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ज़िंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज़ देगी, मौत जब तुझको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ज़िंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मित्रों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल एक कदम मंजिल की ओर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने अभिमत ज़रूर दें। धन्यवाद।